पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला शब्द का सबसे सटीक जैविक अर्थ क्या है? न्यूक्लियोटाइड से बनी एक छोटी इकाई, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नामक एकलकों से बनी एक लंबी श्रृंखला या बहुलक, केवल एक अकेला न्यूक्लियोटाइड अणु, न्यूक्लियोटाइड का अमीनो एसिड में रूपांतरण। सही उत्तर है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नामक एकलकों से बनी एक लंबी श्रृंखला या बहुलक। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अनिवार्य रूप से का एक बहुलक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अमीनो अम्लों, जीनों, मोनोसैकेराइडों, न्यूक्लियोटाइडों। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइडों। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा जाता है। कारण: डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड नामक एकलकों की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द में पॉली उपसर्ग का अर्थ है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1, 2, बहुत सारे, जटिल। सही उत्तर है बहुत सारे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पॉली शब्द का अर्थ होता है एक। 2. न्यूक्लियोटाइड इस श्रृंखला की एकल इकाई है। 3. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक न्यूक्लियोटाइड की आंतरिक संरचना और उनके जुड़ने का तरीका शामिल होता है। 4. अमीनो एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की मूलभूत इकाई है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 2 और 3। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 मुख्य अविभाज्य घटक कौन से हैं? अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी भस्म और ग्लिसरॉल, राइबोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और अमीनो एसिड, नाइट्रोजनी भस्म, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। सही उत्तर है नाइट्रोजनी भस्म, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। कॉलम 1 में दिए गए न्यूक्लियोटाइड के घटकों का कॉलम 2 में दिए गए उनके मुख्य कार्यों से सही मिलान करें। सही मिलान इस प्रकार है। एक न्यूक्लियोटाइड के भीतर प्रत्येक घटक की एक विशिष्ट भूमिका होती है। नाइट्रोजनिक क्षार ए, टी, सी, जी आनुवंशिक कोड के अक्षर के रूप में कार्य करते हैं। पेंटोज शर्करा अणु के लिए केंद्रीय मचान या ढांचा प्रदान करती है जो अन्य 2 घटकों से जुड़ती है। फॉस्फेट ग्रुप एक गोंद या लिंक के रूप में कार्य करता है जो एक न्यूक्लियोटाइड को अगले से जोड़ता है जिससे एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। अतः उत्तर सी सही है। न्यूक्लियोटाइड का घटक डीएनए और आरएनए अणुओं को उनका समग्र ऋणात्मक आवेश प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षार, 2 कार्बन अणु। सही उत्तर है फॉस्फेट ग्रुप। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: अणु डीएनए और आरएनए के नाम उनकी पेंटोज शर्करा के आधार पर रखे गए हैं। कारण: डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आनुवंशिक कोड को अक्षरों के रूप में संग्रहित करने का कार्य न्यूक्लियोटाइड का कौन सा घटक करता है? पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनिक क्षार, 5 कार्बन अणु। सही उत्तर है नाइट्रोजनिक क्षार। डीएनए और आरएनए की पेंटोज शर्करा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। 2. आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। 3. दोनों अणुओं का नाम उनकी संबंधित शर्करा के आधार पर रखा गया है। 4. डीएनए और आरएनए में एक ही प्रकार की पेंटोज शर्करा होती है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 4, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: फॉस्फेट ग्रुप डीएनए और आरएनए को उनका ऋणात्मक आवेश प्रदान करता है। कारण: फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से जोड़कर एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है।
ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सा घटक नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट ग्रुप दोनों को जोड़ने वाले केंद्रीय ढांचे के रूप में कार्य करता है? केवल फॉस्फेट, स्वयं नाइट्रोजनी क्षार, हाइड्रोजन बंध, पेंटोस शर्करा। सही उत्तर है पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा शब्द में पेंटोस शब्द क्या दर्शाता है? 5 कार्बन परमाणुओं वाली शर्करा, 6 कार्बन परमाणुओं वाली शर्करा, एक मीठी शर्करा, 5 फॉस्फेट समूहों वाली शर्करा। सही उत्तर है 5 कार्बन परमाणुओं वाली शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारों का प्रतिनिधित्व करता है? एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमीन, यूरेसिल साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन। सही उत्तर है एडेनिन ग्वानिन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारों का प्रतिनिधित्व करता है? एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन यूरेसिल थाइमीन, एडेनिन थाइमीन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। सही उत्तर है साइटोसिन यूरेसिल थाइमीन। नाइट्रोजनी क्षार पायरिमिडीन की संरचनात्मक विशेषता क्या है? इनमें 3 रिंग वाली एक जटिल संरचना होती है, इनमें 2 रिंग वाली एक बड़ी संरचना होती है, इनमें 1 रिंग वाली एक छोटी संरचना होती है, इनमें कोई रिंग संरचना नहीं होती है। सही उत्तर है इनमें 1 रिंग वाली एक छोटी संरचना होती है। एडेनिन और ग्वानिन है, जबकि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पायरिमिडीन प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, प्यूरीन पायरिमिडीन, शर्करा क्षार। सही उत्तर है प्यूरीन पायरिमिडीन। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन, एडेनिन और थाइमीन दोनों प्यूरीन हैं। कारण, प्यूरीन 2 रिंग वाली नाइट्रोजनी क्षार संरचनाएं होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। नाइट्रोजनी क्षारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन शामिल हैं। 2. पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमीन शामिल हैं। 3. यूरेसिल एक प्रकार का प्यूरीन है। 4. प्यूरीन संरचनात्मक रूप से पायरिमिडीन से बड़े होते हैं। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। 1 केवल 1 और 3, 2 केवल 1, 2 और 4, 3 केवल 2 और 4, 4 सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा पायरिमिडीन क्षार केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं? 1 साइटोसिन, 2 यूरेसिल, 3 थाइमीन, 4 एडेनिन। सही उत्तर है 3 थाइमीन। नाइट्रोजनी क्षारों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। 2. थाइमीन केवल डीएनए में पाया जाने वाला क्षार है। 3. एडेनिन और ग्वानिन दोनों न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। 4. थाइमीन आरएनए का एक प्रमुख घटक है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। 1 केवल 4, 2 केवल 1 और 2, 3 केवल 1, 2 और 3, 4 सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद एक सामान्य पायरिमिडीन है। कारण, थाइमीन केवल डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में अनुपस्थित होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डीएनए और आरएनए के नमूनों का विश्लेषण करते समय कौन सा क्षार केवल डीएनए के नमूने में ही मिलेगा? 1 एडेनिन, 2 ग्वानिन, 3 साइटोसिन, 4 थाइमीन। सही उत्तर है 3 थाइमीन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल सही उत्तर है। यदि एक न्यूक्लिक अम्ल के नमूने के विश्लेषण में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं तो ये नमूना किसका है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए दोनों। आरएनए सही उत्तर है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार ए, जी, सी, टी होते हैं, जबकि आरएनए में ए, जी, सी और होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
थाइमीन, यूरेसिल, ग्वानीन, एडेनिन। यूरेसिल सही उत्तर है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। कारण, यूरेसिल रासायनिक रूप से थाइमिन की तुलना में अधिक स्थिर होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए गलत है, लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। नाइट्रोजनी क्षारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डीएनए के 4 क्षार AGCT हैं। 2. आरएनए के 4 क्षार AGCU हैं। 3. यूरेसिल केवल डीएनए में पाया जाता है। 4. थायमीन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1 और 2। एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? न्यूक्लियोसाइड में शर्करा होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नहीं। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनी क्षार होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नहीं। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अनुपस्थित होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में ये मौजूद होता है। न्यूक्लियोसाइड केवल डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड केवल आरएनए में। सही उत्तर है न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अनुपस्थित होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में ये मौजूद होता है। एक नाइट्रोजनी क्षार और एक पेंटोज शर्करा के संयोजन से बनने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनी क्षार, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है न्यूक्लियोसाइड। एक नाइट्रोजनी क्षार और एक पेंटोज शर्करा के बीच कौन सा बंध बनता है जिससे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है? फॉस्फोडायस्टर बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फोएस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध। सही उत्तर है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एक न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजनी क्षार और एक पेंटोज शर्करा के बीच बनने वाले रासायनिक बंध का क्या नाम है? पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, फॉस्फोडायस्टर बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। सही उत्तर है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। कॉलम 1 में दिए गए क्षार और शर्करा के संयोजन का कॉलम 2 में दिए गए उनके सही न्यूक्लियोसाइड नाम से मिलान करें। न्यूक्लियोसाइड का नामकरण क्षार और शर्करा के प्रकार पर निर्भर करता है। एडेनिन प्लस राइबोज बराबर एडिनोसिन, ग्वानीन प्लस डीऑक्सी राइबोज बराबर डीऑक्सीग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस राइबोज बराबर साइटिडीन, थाइमीन प्लस डीऑक्सी राइबोज बराबर डीऑक्सीथाइमिडीन। अतः उत्तर ए सही है। यूरेसिल जब राइबोज शर्करा से जुड़ता है तो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यूरेसिन, डीऑक्सीयूरिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। सही उत्तर है यूरिडीन। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन, एडेनिन से बने न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहते हैं, जबकि साइटोसिन से बने न्यूक्लियोसाइड को साइटिडीन कहते हैं। कारण, प्यूरीन आधारित न्यूक्लियोसाइड के नाम के अंत में ओसिन लगता है और पायरीमिडीन आधारित न्यूक्लियोसाइड के नाम के अंत में इडीन लगता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए गलत है, लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। न्यूक्लियोसाइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक नाइट्रोजनी क्षार और एक पेंटोज शर्करा से मिलकर बनता है। इसमें क्षार और शर्करा के बीच एक एन ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। डीऑक्सी एडिनोसिन नाम इंगित करता है कि इसमें एडेनिन और डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। न्यूक्लियोसाइड की संरचना में हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। गलत कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 4, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4। सही उत्तर है केवल 4। एक न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में बदलने के लिए फॉस्फेट समूह शर्करा के किस कार्बन पर जुड़ता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन। सही उत्तर है 5 कार्बन। न्यूक्लियोसाइड के 5 कार्बन के हाइड्रॉक्सिल समूह से फॉस्फेट समूह के जुड़ने पर कौन सा रासायनिक बंध बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फोएस्टर बंध, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। सही उत्तर है फॉस्फोएस्टर बंध। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना को सही ढंग से दर्शाता है?
शर्करा प्लस फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड, क्षार प्लस शर्करा बराबर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड, क्षार प्लस फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन, एक न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में फॉस्फोएस्टर बंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण, यह बंध नाइट्रोजनी क्षार को पेंटोस शर्करा के एक कार्बन से जोड़ता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए सही है लेकिन आर गलत है। यदि एक न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शर्करा डीऑक्सीराइबोज है तो उस न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राइबोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीपेप्टाइड, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर एक डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इन दोनों के बीच बनने वाले विशिष्ट रासायनिक बंध को क्या कहा जाता है? 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बंध, N ग्लाइकोसिडिक बंध, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। सही उत्तर है 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बंध। 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बंध के निर्माण में संलग्न न्यूक्लियोटाइड्स के कौन से कार्बन परमाणु भाग लेते हैं? एक का 1 कार्बन और दूसरे का 5 कार्बन, एक का 3 कार्बन और दूसरे का 5 कार्बन, दोनों के 3 कार्बन, एक का 2 कार्बन और दूसरे का 3 कार्बन। सही उत्तर है एक का 3 कार्बन और दूसरे का 5 कार्बन। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाले बंध को फॉस्फोडाइएस्टर क्यों कहा जाता है? केवल फॉस्फोएस्टर क्यों नहीं? क्योंकि ये दो नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ता है, क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट समूह शामिल होते हैं, क्योंकि फॉस्फेट समूह 2 आसन्न शर्करा अणुओं के साथ एस्टर बंध बनाता है, क्योंकि ये एक दोहरा बंध है। सही उत्तर है क्योंकि फॉस्फेट समूह 2 आसन्न शर्करा अणुओं के साथ एस्टर बंध बनाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन, एक अकेले न्यूक्लियोटाइड के भीतर फॉस्फोएस्टर बंध होता है जबकि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। कारण, डाइन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में फॉस्फेट समूह 2 शर्करा अणुओं के हाइड्रॉक्सिल समूहों के साथ एस्टर लिंकेज बनाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया बंध द्वारा संपन्न होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर, डाइसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक, डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। सही उत्तर है डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर। जब कई न्यूक्लियोटाइड्स एक विशिष्ट क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं तो बनने वाली लंबी बहुलक संरचना को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीसैकेराइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ट्राइग्लिसराइड। सही उत्तर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। डीएनए या आरएनए का एक एकल रज्जुक रासायनिक रूप से वास्तव में क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड, एक डाइन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक मोनोमर। सही उत्तर है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन, डीएनए के एक रज्जुक को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा जा सकता है। कारण, यह संरचना 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़े हजारों न्यूक्लियोटाइड्स की पुनरावृत्ति से बनती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।